नमस्कार दोस्तों, निवेश भारत के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट आपको इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट डेली मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेदांत फैशन के बारे में। एंड आज की वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि क्या फाइनेंशियल्स हमें दिख रहे हैं, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क हमें नज़र आ रहे हैं, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझेंगे कि चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए हमारा इस कंपनी में। क्या हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, वेदांत फैशन बेसिकली वेदांत फैशन की बात करें तो ये रिटेल सेक्टर की एक नामी गिरामी कंपनी है। एंड इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो अब जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो वो इंटायरली आपके इंडियन वेडिंग सेक्टर पे बेस्ड है, एथनिक वेयर पे है। तो अगर इनकी ब्रांड्स देखेंगे दोस्तों तो हम समझेंगे कि जो मानेवर हो गया, मोहे हो गया, एंड इनफैक्ट टोमेव हो गए, तो मंथन, ये सारे इस टाइप के जितने ब्रांड्स हैं वो सब इनके ही अम्ब्रेला के अंदर ऑपरेट करते हैं। इनका जो रेवेन्यू की बात करेंगे तो 80% जो रेवेन्यू है इनका ये मान्यवर ब्रांड से ही इनको मिलता है। एंड फर्दर अगर हम सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हम समझेंगे कि 90% जो इसका रेवेन्यू है वो इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से ही इनको मिलता है। एंड अगेन आज के डेट में ये 600 प्लस ईबीओज है इनके पास। आउट ऑफ 600, 300 प्लस जो है वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहा है। अदर देन दिस कंपनी लीज मॉडल पे भी काम करती है। तो इनके बहुत सारे आउटलेट है, 145 आउटलेट है जो कि लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में आते हैं। 825 इनके मल्टी ब्रांड आउटलेट हैं। तो इनफैक्ट इंडिया के अलावा भी अब्रॉड में भी इस कंपनी का प्रेजेंस देखा जा सकता है। इनफैक्ट 11 ईबीओज इनके देखे जा सकते हैं ओवरसीज़, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड यूएई। तो uh, अगर अगर कंपनी का प्रेजेंस ऑनलाइन चैनल के थ्रू भी हम देख सकते हैं। सप्लाई चेन की बात करें दोस्तों तो जो इनका जो डिज़ाइनिंग होता है वो ये खुद करते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थर्ड पार्टी से करवाते हैं। फर्दर अगर नीचे हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि कंपनी 8% जो रेवेन्यू है वो अपना एडवर्टाइजमेंट पे भी स्पेंड करती है। तो अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें दोस्तों तो हम समझेंगे कि जो मान्यवर है वो मिड प्रीमियम प्राइस स्पेक्ट्रम पे आती है। मोहे का देखेंगे तो वो भी मिड प्रीमियम में आता है। तो अमीब जो ब्रांड है वो प्रीमियम कैटेगरी में है। एंड जो मंथन है वो इनका वैल्यू कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली इन्होंने अपने हर प्राइस बैंड पे अपने प्रोडक्ट को उतारा है मार्केट में। और और यू नो और अगर इनका अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अदर ब्रांड्स जो है इनका जो साइज़ है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, उनका 1/7 साइज़ है इनके कॉम्पिटिटर का। इनके जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो इसका 1/7 ऑफ द साइज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज ब्रांड वैल्यू इन्होंने बना के रखा है। फर्दर मैं डिस्क्रिप्शन में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का लिंक दे दूंगा। आप डिटेल में देख सकते हो कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस कंपनी में दिख रहा है एंड क्या रिस्क आपको नज़र आ रहा है। इमीडिएट रिस्क ये है कि क्योंकि ये फैब्रिक सेगमेंट में ऑपरेट करती है, रिटेल में ऑपरेट करती है, तो वहाँ पे एक जो जो एडवांटेज रहता है वो सिर्फ ब्रांड वैल्यू का ही एडवांटेज रहता है। तो अगर कोई न्यू कंपटीशन आती है विथ बेटर फंडिंग तो वो एक कंपटीशन दे सकती है इस कंपनी को। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें दोस्तों तो हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.8 है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 27.8। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.38% का यील्ड है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.22 है। तो अगेन बहुत अच्छे रेशियोज़ हमें दिख रहे हैं इस कंपनी के। फर्दर अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो कंपनी इस साल ही लास्ट ईयर लिस्टिंग हुआ है इस कंपनी का। एंड अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ज़्यादा पुराना डेटा है नहीं इस कंपनी का। मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पुराना मैनेजमेंट है, बट कुछ ज़्यादा हिस्ट्री हमें दिख नहीं रहा है इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में। फर्दर अगर सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो हम देखेंगे 504 करोड़ से सेल्स इसका इंक्रीज़ हो गया है 1221 करोड़ का हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो सेल्स में हमें ग्रोथ दिख रहा है। अगर इस साल को हम छोड़ दें, ये कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट आया था इनके सेल्स पे भी
पड़ा था। तो ये एक एक्सेप्शन है, इस साल को छोड़ दे तो अगर बाकी देखेंगे तो अच्छा कंसिस्टेंसी हमें दिख रहा है इनके रेवेन्यू में। एंड वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ हम देखेंगे 24% के कैगर से ग्रो कर रहा है, एंड सेल्स ग्रोथ 11% के कैगर से ग्रो कर रहा है। रिसेंटली इनका जो सेल्स है वो एम्ड अप हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया लास्ट 12 मंथ्स में। एंड जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है। फर्दर अगर बैलेंस शीट में देखेंगे दोस्तों तो हम देखेंगे इनका जो रिजर्व्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है विद टाइम। तो काफ़ी अच्छा रिजर्व्स इनको दिख रहा है, 1110 करोड़ का रिजर्व्स है। वहीं बोरोविंग्स की बात करें तो सिर्फ 249 करोड़ का बोरोविंग्स है। तो इनफैक्ट अगर फिक्स्ड एसेट भी देखेंगे तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है विद टाइम। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर देखें दोस्तों तो देखेंगे कि 98% का जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। अ, अभी लिस्टिंग के बाद सेबी का मैंडेट है कि विद इन 3 इयर्स प्रमोटर को अपना स्टेक 75% तक ही रख सकते हैं। तो इन कमिंग ईयर्स हम देख सकते हैं कि प्रमोटर अपना स्टेक डाइल्यूट करेंगे। 75% से ज़्यादा के स्टेक प्रमोटर नहीं रख सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो ये तो अगेन हम देखेंगे कि उसका जो डाइल्यूशन होता है वो किसके पास जाता है, क्या वो पब्लिक एब्जॉर्ब करती है या फिर वो एफआईआई या डीआईआई एब्जॉर्ब करती है। अगर देखा जाए तो बिज़नेस में काफ़ी अच्छा एक मोट हमें दिख रहा है। वेडिंग सेक्टर में ऑपरेट करती है, एंड ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छा है, एंड ग्रोथ भी हमें दिख रहा है मार्जिन्स में। तो चार्ट पे अब आ जाते हैं, चार्ट पे देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखेंगे कि एक अप ट्रेंड हमें दिख रहा है। लिस्टिंग के बाद एक स्लाइड डिप आने के बाद कंपनी फिर बाउंस बैक की है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो ये 13% के डिस्काउंट पे कंपनी का प्राइस है अभी। तो एक 1300 का लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड अगर ये ब्रेक होता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, देन हम इजीली देख सकते हैं 1226 का लेवल भी मिल सकता है। एंड वहाँ पे 17% का डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, 17 से 20% का डिस्काउंट। ये काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। फर्दर अगर ये ब्रेक हो जाता है, सस्टेन नहीं होता, तो 1180 के आसपास हमें मिल सकता है इस कंपनी में। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, अगर प्राइस में और डिस्काउंट मिले तो मुझे लगता है कि हम लोग एकुमुलेट कर सकते हैं। अ, और ये लेवल भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने नहीं किया तो वो यहाँ पे भी कर सकते हैं अपनी स्टडी करने के बाद। प्लीज़ जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो अपने स्टडी के बेसिस पे करें। आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे, अगर आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।